Dear students, today we are going to start exercise 13.1 of class 11th. Class 11th. देखो बच्चों, evaluate the following limits in exercise 1 to 22. यहाँ पे क्या लिखा है? लिमिट ऑफ, क्या पढ़ेंगे? लिमिट ऑफ x प्लस 3. लिमिट ऑफ x प्लस 3, ध्यान दीजिए. लिमिट ऑफ x प्लस 3 एट x टेंस टू 3. इसको क्या पढ़ेंगे? लिमिट ऑफ, किसकी लिमिट? x प्लस 3. ऑफ मीन का, की के. लिमिट ऑफ x प्लस 3 एट x टेंस टू 3. इसको पढ़ेंगे ऐसे, मैं लिख दे रहा हूं. लिमिट ऑफ x प्लस 3 एट x टेंड्स टू 3. टेंड का मतलब पहुंच रहा है, करीब हो रहा है, उसके निकट हो रहा है. क्लियर? लिमिट ऑफ, किसकी लिमिट? x प्लस 3 की, किस पे? एट x टेंड्स टू 3. x किसके करीब जा रहा है? 3 के करीब जा रहा है. तो इसमें क्या करना है? बहुत सिंपल सा है. अप्लाइंग लिमिट, यानी यू विल हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल 3. यहां पे कहेंगे अप्लाइंग लिमिट. अप्लाइंग लिमिट. जब अप्लाइंग लिमिट लिखेंगे तो मीन्स x इक्वल आपको 3 पुट करना है. किसमें? जो x प्लस 3 आपके पास है, तो 3 प्लस 3 इक्वल क्या हो जाएगा? 6. जो क्वेश्चन था यहाँ पे लिखा x टेंस टू 3, x 3 के करीब है, यानी x इक्वल 3 मान लीजिए. तो x की जगह 3 रखेंगे. 3 प्लस 3 इक्वल टू 6. ये भूलना नहीं. लिमिट ऑफ x प्लस 3 एट x टेंड्स. टेंड मीन होता है बिल्कुल क्लोज, CLOSE, एकदम निकट. ये समझ लो इक्वल के बराबर है. समझ में आई बात? उसके बाद जो दूसरा है, दूसरा देखिए यहां पे क्या है? लिमिट ऑफ x माइनस 22 अपॉन 7 एट x टेंस टू पाई. यहां पे क्या करेंगे? अप्लाइंग लिमिट. तो जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे? पाई रखेंगे. तो चलिए लिख दीजिए अप्लाइंग लिमिट. तो x की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों? पाई माइनस 22 अपॉन 7. ये आपका आंसर आ गया. पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 भी होती है. अगर उसको आप ठीक है रखना चाहते हैं तो 22 अपॉन 7 माइनस 22 अपॉन 7 विल बी व्हाट? 0 हो जाएगा. क्लियर? अब इसके बाद इसमें जो थर्ड है, लिमिट ऑफ पाई आर स्क्वायर एट r टेंड्स टू 1. अप्लाइंग लिमिट में क्या करेंगे? जहां जहां r है वहां क्या रखेंगे? 1 रखेंगे. तो यहां पे लिख दीजिएगा अप्लाइंग लिमिट. तो दिस विल गिव पाई इंटू r की जगह पे 1, उसके ऊपर क्या है? स्क्वायर है. तो 1 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको? 1. तो पाई इंटू 1 विल बी व्हाट? पाई. क्लियर? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है. लिमिट ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 एट x टेंस टू 4. लिमिट ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 एट x टेंस टू 4. देखो बच्चों, x की वैल्यू डायरेक्ट अगर 4 पुट कर दे तो याद रखना, इसमें एक चीज़ मैं भूल गया था, कभी 0 अपॉन 0 का रिजल्ट नहीं आना चाहिए. 0 अपॉन 0 या ऊपर कोई वैल्यू हो, नीचे कभी 0 नहीं आना. अगर नीचे 0 आ जाए या 0 अपॉन 0 के फॉर्म में आए तो आपको इसका फैक्टर करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि 0 ना आए. तो ये तो 0 नहीं आएगा क्योंकि 4 रखेंगे तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2. तो ये डायरेक्ट आप अप्लाई कर दीजिए.
1 आए तो चलेगा, 0 नीचे नहीं आना चाहिए, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, या 0/0 नहीं आना चाहिए। अगर नीचे 0 आ रहा है तो उसको अनडिफाइंड कहते हैं, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप कहेंगे अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, लिमिट को अप्लाई कर दीजिए। तो दिस विल गिव, x की जगह पे क्या रखेंगे 4, तो 4 इंटू 4 प्लस 3/4 माइनस 2, 4 4 16, 16 प्लस 3 19/2 विल बी आंसर। क्लियर। अब देखिए 5 है, 5 में है लिमिट ऑफ, लिमिट ऑफ लिमिट ऑफ x के पावर 10 प्लस x के पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 8, क्या पढ़ेंगे 8 x टेंस टू -1। अब देखिए -1 रखेंगे तो ये माइनस माइनस मिलके -2 आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी आप 0 नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट। अप्लाइंग लिमिट जब आएगी तो मीन्स यू विल हैव टू पुट x इज इक्वल टू -1, जहाँ जहाँ x देखेंगे वहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। तो दिस विल गिव -1 के पावर 10 प्लस -1 के पावर 5 प्लस 1 अपॉन -1 कन्फर्म। अब बताओ अगर निगेटिव के ऊपर इवन पावर हो तो व्हाट विल बी इट्स रिजल्ट है, इवन मिलेगा। मीन्स व्हाट, माय क्वेश्चन इज इफ यू आर गिवन -1 के पावर अगर इवन हो, इवन बोले तो सम संख्या, तो इट्स रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 कन्फर्म, और यहाँ पे निगेटिव के पावर ऑड है तो इसका रिजल्ट हो जाएगा -1 और ये +1 और ये -2, तो 1 और -1 कैंसल, तो 1/-2 विल बी व्हाट -1/2। क्लियर। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिट ऑफ x + 1 रेज़ टू द पावर 5 - 1 अपॉन x एट x टेंस टू 0। आप देखिए इसमें डायरेक्ट आप लिमिट पुट नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और आपको मालूम होना चाहिए कि 0/0, ठीक है, या सिर्फ नीचे का डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो ये नॉट डिफाइंड है। क्या है? नॉट डिफाइंड। क्लियर। तो इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि नीचे 0 ना आए। You may write this question in another form. Limit of 1 plus x raised to the power 5 minus 1 upon x at x tends to 0। बच्चों एक फार्मूला है बाइनोमियल थ्योरम का, 1 plus x raised to the power n is equal to 1 plus nx plus 1 plus nx plus n into n minus 1 by factorial 2 into x square plus n into n minus 1 n minus 2 by factorial 3 into x cube plus and so on dot dot dot। इसी फार्मूले की हेल्प से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे n बच्चों कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर से लगाए रेशनल नंबर तक आपका हो सकता है।
तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला यू मे राइट लिमिट ऑफ 1 प्लस 5x प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व हो सकता है, अगर आप और ले जाना चाहें तो 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब। जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे लिखेंगे। हम यहीं पे रोक रहे डॉट डॉट डॉट, क्या लिखेंगे -1 और फिर बाई एक्स। तो यहाँ पे बच्चों देखिए 1 और ये -1 कैंसल, और यहाँ पे एट एक्स टेंस टू 0 है। अब ज़रा बताओ व्हाट विल बी कॉमन इन केस ऑफ नंबरेटर। नंबरेटर में या ऊपर आप कॉमन क्या ले सकते हैं, x यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो जो स्मॉलेस्ट पावर वाला होता है वही कॉमन लिया जाता है। तो बच्चों लिमिट कॉमन हम ले रहे हैं x, जो बचा है 5 प्लस ये 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ओनली x बचेगा कंफर्म, और यहाँ पे फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन, और नीचे है आपका x एट x टेंस टू 0। अब देखिए आसानी से यहाँ पे x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर इसको नहीं काटेंगे तो यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा, इसीलिए हम बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल किए हैं, ताकि एनी हाउ ये x जो है यहाँ से डिलीट हो जाए। तो अब बचा बच्चों क्या, दिस विल गिव 5 प्लस ये 2 1 2 2 2 4 5 2 10 ओनली x। क्लियर। अब यहाँ पे करेंगे लिमिट, अप्लाइंग लिमिट। क्या करेंगे, अप्लाइंग। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लिमिट ऑफ 5 प्लस 10x। यहाँ पे यू में राइट लिमिट ऑफ 5 प्लस 10x एट x टेंस टू 0, अप्लाइंग लिमिट। अप्लाइंग लिमिट, जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो यू विल हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो दिस विल गिव 5 प्लस 10 इंटू 0 इक्वल व्हाट, ओनली 5। क्लियर। एनी डाउट, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है लिमिट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 एट x टेंस टू 2। देखो बच्चों, अगर डायरेक्ट आप लिमिट रखेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, और 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, इसलिए आप डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10, आप इसका फैक्टराइजेशन करिए। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10, इसका फैक्टर करेंगे तो क्या रूल है बोलिए। रूल कहता है कि 3 का मल्टीप्लाई किस में करिए, 10 में। तो 10 इंटू 3 इक्वल टू 30 हुआ। अब 30 के लिए दो ऐसे नंबर तलाश करो कि जिनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 30 हो जाए, और जब उनको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो कोफिशिएंट ऑफ x यानी x का गुणांक आपको मिल जाए। तो बोलिए 30 के लिए 6 इंटू 5 सही रहेगा 30। तो दिस विल गिव 3x स्क्वायर माइनस, अब x की जगह पे बच्चों 6 माइनस 5 और x माइनस 10 इक्वल 0, implies that 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब बताइए व्हाट विल बी कॉमन इन दिस पार्ट एंड व्हाट विल बी कॉमन इन दैट पार्ट। तो यहाँ पे 3x विल बी कॉमन, कन्फर्म। द रिमाइंडर विल बी व्हाट, x माइनस 2, एंड हियर यू विल टेक कॉमन 5x माइनस 2। ओवरऑल पूरे में क्या कॉमन है, x माइनस 2 इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट 3x प्लस 5। अब ये वैल्यू आप ऊपर पुट करेंगे, हैं लाइन खींच दें। अच्छा चलिए भाई एक लाइन खींच दीजिए। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको लिख दीजिए x माइनस 2
और 3x प्लस 5 अपॉन, अब ज़रा बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक फार्मूला आपको याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो आप इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो इन वन ब्रैकेट एक्स प्लस 2 और इन अनदर ब्रैकेट एक्स माइनस 2। तो एक्स प्लस 2 इन वन ब्रैकेट और इन अनदर ब्रैकेट एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 क्लियर। अब इसके बाद लिमिट ऑफ 3x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 2 एट एक्स टेंस टू 2, अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, जहां जहां x है क्या करोगे, 2 रखेंगे। तो दिस विल गिव 3 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2, 3 2 दा 6, 11 बाई 2 2 2 4। क्लियर, क्लियर ना, रहने दो, इस ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है x पावर 4 लिमिट ऑफ x रेज टू द पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। पहले तो 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इसका फैक्टराइजेशन करो। 3 2 ज़ा 6, क्या मिला आपको, 3 2 ज़ा 6, 6 का ऐसा अरेंजमेंट करो कि आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल हैव टू गेट द कोफिशिएंट ऑफ y 5। तो क्या होगा, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 5। तो 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ भी है 0। तो दिस विल गिव 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। व्हाट विल बी कॉमन इन फर्स्ट पार्ट, तो 2x x माइनस 3 प्लस जहाँ कोई कॉमन ना मिले वहाँ 1 लिया जाता है, तो दिस विल गिव x माइनस 3। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, लिमिट x पावर 4 को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। अब माइनस 81 को आप लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, एंड हियर इन वन ब्रैकेट 2x प्लस 1 इन अनदर ब्रैकेट x माइनस 3। क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला हम लिख दे रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल इन वन ब्रैकेट a प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट a माइनस b। अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला x स्क्वायर प्लस 9 इन वन ब्रैकेट एंड इन अनदर ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 9 एंड 2x प्लस 1 एंड x माइनस 3। क्लियर। हाँ, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारे पास लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को आप और भी तोड़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और अपान जो दिया है 2x प्लस 1 और x माइनस 3। चलिए, दिस विल गिव लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9। यू कैन राइट इट व्हाट, x प्लस 3 एंड x माइनस 3 और 2x प्लस 1 एंड x माइनस 3। क्लियर।
ये x माइनस थ्री कैंसल, एट यहाँ पे x टेंस टू 3 है, x टेंस टू 3, अप्लाइंग लिमिट, जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो जहाँ जहाँ x है क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो चलिए इसमें रखेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 एंड 3 प्लस 3, यहाँ 2 इंटू 3 प्लस 1, 3 3 द 9 and 9 9 18, 3 3 द 9, 2 3 द 6 और 6 1 7। अब 18 का 9 में 162 अपॉन 7 विल बी 972, 9 के में 9 9 7 16। कहाँ पे स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी यहाँ एक्स स्क्वायर को भूल जाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो एक बार ऐड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 ऐड कर दिए, और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये अंदर का सेम रहेगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 कैन आल्सो भी, ठीक है, रिजॉल्व्ड है। अब यहाँ 9 को फिर कर दीजिए 3 का स्क्वायर, तो एक बार x प्लस 3 और एक बार x माइनस 3। देखो बच्चों यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आप लोग भी ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ 336 होगा ना, 336 होगा बच्चों, तो ये 6 हो गया। अब इसके बाद 6 8 ज़ा 48, 6 1 ज़ा 6, ठीक है, 108/7। क्लियर। देखो बच्चों ये एक बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी, लिमिट ऑफ ax प्लस बी अपॉन cx प्लस 1। आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर दीजिए, ठीक है, ना 0/0 वाला फॉर्म आ रहा है, ना अनडिफाइंड वाला फॉर्म आ रहा है। तो लिमिट ऑफ ax प्लस बी अपॉन cx प्लस 1 एट x टेंस टू 0, डायरेक्ट अप्लाइंग लिमिट, a इंटू 0 प्लस b और c इंटू 0 प्लस 1, दिस विल गिव b अपॉन 1। बोलिए, यानी आपको क्या मिला, b मिला, सही है ना। a इंटू 0 0 हो गया, c इंटू 0 0 हो गया। अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस 1 0 प्लस b और 0 प्लस 1 इक्वल टू b अपॉन 1 इक्वल टू b। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिट ऑफ z रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1 z रेज टू द पावर 1/6 माइनस 1 एट z टेंस टू 1। देखिए अगर डायरेक्ट आप लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा ना, 0/0। यहाँ भी 1 माइनस 1 1 माइनस, इसलिए कि 1 के ऊपर कोई भी पावर रहे, चाहे वो रेशनल हो चाहे वो इरेशनल नेचुरल हो, कुछ भी हो, 1 ही रहेगा। तो इसलिए आप यहाँ पे पुट करेंगे, पुट z इज इक्वल टू 1 प्लस h, पुट z इज इक्वल टू 1 प्लस h, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस h टेंस टू 1, तो दिस विल गिव h टेंस टू 0। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुट z इज इक्वल टू 1 प्लस h, तो यहाँ भी 1 प्लस h, यहाँ भी 1 प्लस h, अभी लिखे नहीं वहाँ पे, तो ये 1 प्लस h टेंड्स टू 1, तो 1 उधर जाएगा, 1 कहाँ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो लीजिए, मैं इसको एक्सपेंड कर दे रहा हूँ। तो h टेंड्स टू 1 माइनस 1, तो h टेंड्स टू व्हाट, 0। क्लियर। तो दिस विल गिव h, z की जगह पे 1 प्लस h रखेंगे, जहाँ जहाँ z है, तो ये हो जाएगा लिमिट z की जगह पे 1 प्लस h के पावर 1 अपॉन
3 माइनस 1 और ये 1 प्लस h के पावर 1/6 माइनस 1 और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे h टेंस टू 0। पहले z टेंस टू 1 था, अब क्या लिखेंगे h टेंस टू 0। चलिए लिमिट, अब बाइनोमियल थ्योरम आ गई। 1 प्लस एक्स के पावर n, मैं यहाँ फिर लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा था, हटा दो। ये आपका थोड़ा सा कंजेस्टेड में चला गया। तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला 1 प्लस एन एच 1/3h 1/3h प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी h स्क्वायर प्लस एंड डॉट 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 ये -1 क्लियर अपॉन व्हाट 1 प्लस एन एक्स 1/6h प्लस 1/6 इंटू 1/6 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू h स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये -1। अब यहाँ पे 1 से 1 कैंसल, ये 1 से 1 कैंसल। क्लियर? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा लिमिट, अब बच्चों यहाँ पे h कॉमन ले लीजिए। क्लियर? जब h कॉमन लेंगे तो मिला क्या 1/3 ओनली और प्लस 1/3 और 1/3 माइनस 1 यानी -2/3 एक h लिखेंगे। क्यों एक h लिखेंगे? h कॉमन हुआ है, एक कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना पड़ता है, तो h स्क्वायर में h से डिवाइड करेंगे तो h खाली पाएंगे। हो गया प्लस एंड सो ऑन। अच्छा अब यहाँ पर भी h कॉमन ले लीजिए तो रिमाइंडर विल बी व्हाट 1/6 प्लस 1/6 और विद इन ब्रैकेट -5/6 ओनली h प्लस एंड सो ऑन। कौन सा √2? हो सॉरी √2 है भाई। हाँ √2 यहाँ पे √2 मौजूद है तो बाई √2 यहाँ पे √2 लिख दीजिए। मिटाएंगे नहीं, √2 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। √2 यहाँ है और इसमें भी √2 यहाँ है। क्लियर? √2 है। अगर √2 से मतलब बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि अभी वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से √2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये तो कैंसिल नहीं होगा लेकिन उसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमको अब अप्लाइंग लिमिट करना है, ये कैंसिल हो गया। बोलिए h टेंस टू 0। अब अप्लाइंग लिमिट, जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो जहाँ जहाँ h है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या 1/3 है। हाँ काट रहे ये हटा देना है। बोलिए इसकी तो जरूरत है नहीं अब यहाँ पे एक चीज़ और, लिमिट ऑफ 1/3 प्लस 1/3 और -2/3 अब बाई फैक्टोरियल 2 है, यही कह रहे थे। ठीक है, और ये h अपॉन 1/6 प्लस 1/6 माइनस 5/6 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू h। अप्लाइंग लिमिट ये h टेंस टू 0 है। अब जहाँ जहाँ h है वो क्या हो जाएगा 0,
तो बच्चा क्या 1/3/1/6 प्लस ये भी 0, ठीक है, और ये भी 0। हाँ, वो कट जाए या ना कटे, आप उसको काटे चाहे ना काटे, ये h है ना, अगर आप ना भी काटे तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे h 0 होगा, तो ये पूरा एज ए होल क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ h आप पुट कर रहे हैं, पुट h इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा क्या कर देगा, 0 गया। यहाँ पुट h इक्वल टू 0, तो ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें चाहे ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या बचा, 1/3, ये 6/1 हो जाएगा, तो विल बी व्हाट, 2। कंफर्म, इज देयर एनी क्वेश्चन? चलो, हाँ, अब देखिए 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, लिमिट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a एट x टेंड्स टू 1। बहुत ईजी है बच्चों, डायरेक्ट आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, और पहले बोल दिया भाई a प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, वरना 0/0 हो जाएगा। तो सारा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो अप्लाइंग लिमिट में a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c, दिस विल गिव c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस a। कन्फर्म, तो मिला क्या, a प्लस b प्लस c, a का 1 का स्क्वायर 1, b 1 जा c प्लस b प्लस a। नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हैं, आप यू कैन राइट इट a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c इक्वल व्हाट, 1। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, लिमिट ऑफ 1/x प्लस 1/2 अपॉन x प्लस 2 एट x टेंड्स टू -2। आप डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते, क्योंकि x की वैल्यू -2 रखेंगे तो दैट विल गिव द रिजल्ट 0, दैट विल गिव द रिजल्ट 0 एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो सो लिमिट, तो आप क्या करेंगे, 1/x प्लस 1/2, एलसीएम क्या होगा, 2x होगा, x ये 2 प्लस x हो जाएगा। क्लियर, यू कैन राइट लिमिट ऑफ 2 प्लस x या x प्लस 2 विल बी सेम, और नीचे अपॉन क्या है, 2x, और उसके अपॉन है x प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका x प्लस 2 और x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एट x टेंड्स टू -2 है, तो दिस विल गिव। अब यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट AL हम लिख रहे हैं शॉर्टकट में, अप्लाइंग लिमिट को AL, तो जहाँ जहाँ 2 है क्या लिखेंगे, ठीक है, -2, तो ये 1/2 इंटू -2 इज इक्वल टू -1/4। क्लियर, क्लियर, ये क्लियर है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं। अब यहाँ पे बच्चों देखो, ये है लिमिट ऑफ साइन AX अपॉन BX एट x टेंड्स टू 0। अब सबसे पहले एक फार्मूला याद रख लीजिए, लिमिट है, लिमिट ऑफ साइन थीटा, लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंड्स टू 0 इक्वल्स 1। याद रखिएगा, लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंड्स टू 0 इक्वल टू 1। इसी फार्मूले पे इसको हम कन्वर्ट करेंगे, हमको साइन थीटा जो एंगल यहाँ रहे वही एंगल यहाँ भी होना चाहिए। क्लियर, तो ऐसा है, ऐसा एक फार्मूला भी याद रखिएगा, साइन थीटा इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये फार्मूला है साइन थीटा का, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बाई फैक्टोरियल 5। अगर इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे थीटा कॉमन ले लीजिए, ले लिए कॉमन, तो मिला क्या, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 4 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, और नीचे आपका थीटा देख रहे नहीं है,
ये थीटा नीचे है, ये जब कैंसिल होगा तो क्या होगा, थीटा टेंस जब अप्लाई लिमिट करेंगे, जब लिमिट को अप्लाई करेंगे थीटा टेंस टू जीरो, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ क्या जीरो रखेंगे तो मिलेगा क्या आपको, मतलब अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 1 माइनस ज़ीरो स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 0 पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5, 1 माइनस ये 0 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो इसीलिए आप फार्मूला याद रखिएगा कि लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1। अब इसी फार्मूले पे हम इसको बनाएंगे। ये आपका हो गया लिमिट ऑफ साइन AX अपॉन BX एट x टेंस टू 0। अब बताइए लिमिट ऑफ AX है, नीचे भी AX ला दीजिए तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, A से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये भी AX बन जाए, कन्फर्म। तो लिमिट ऑफ साइन AX अपॉन AX एट x टेंस टू 0, क्लियर। अब यहाँ पे तो लिमिट ऑफ साइन AX अपॉन AX अपॉन x साइन थीटा अपॉन थीटा जो फार्मूला था, लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल्स 1। तो ये तो बच्चों पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा 1 के इक्वल होगा। अब इसमें बचा क्या है, A से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए थे, A से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो क्या बचा, ये तो B ऑटोमेटिक ऊपर चल जाएगा, यानी इनटू A अपॉन B, ये तो रहेगा ना। तो अब ये 1 इंटू A अपॉन B इज इक्वल टू A अपॉन B। इज देयर एनी डाउट, इफ यू हैव डाउट यू शुड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 है साइन लिमिट ऑफ साइन AX अपॉन साइन BX at x tends to 0. This will give limit of sin AX। इसमें क्या करेंगे, AX से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, AX है ये AX इंटू AX और एट x टेंस टू 0, क्लियर है। अपॉन लिमिट ऑफ, दोनों को अलग अलग ले लीजिए, लिमिट ऑफ साइन BX, क्या है साइन BX, इसमें भी क्या करिए ऊपर नीचे BX से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये BX है और ये आपका BX है, क्लियर। तो लिमिट ऑफ एट x टेंस टू 0, इसका भी दे दीजिए। अब यहाँ पे लिमिट ऑफ साइन AX अपॉन AX और इसके साथ इसको भी जोड़ लीजिए, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 होगा ना। और यहाँ पे सेम वही है साइन BX अपॉन BX एट x टेंस टू 0 इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ पे मिला ये तो पूरा 1 इंटू AX और नीचे भी 1 इंटू BX। तो अब यहाँ से x कैंसल, 1 से 1 कैंसल, द रिमाइंडर विल बी व्हाट A अपॉन B, कंफर्म। देखो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व हो चुका है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट होगा, दिक्कत होगी, तो यू मस्ट राइट शॉर्ट कमेंट सो दैट आई मे इम्प्रूव माई टीचिंग एंड यू मस्ट understand 100% because mathematics is very important subject. This is the reason Bacon has been explained, mathematics make a man subtle, if a man's mind is wandering let him read mathematics.